का इस वीडियो में बहुत आज की वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा मॉडल पेपर की। मैं आपको बता दूं जो सैंपल पेपर आपको ऑफिशियली मिले ये उससे अलग है, बिल्कुल वैसा नहीं है। बट ये जो है मतलब ये जो मॉडल पेपर है सोशल साइंस की अगर आप बात करते हैं तो सोशल साइंस का पूरा इसी से आया था और इस बार आपका इसी से आना है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका साइंस का पेपर अभी टाइम है, उससे पहले आप एक बार इसे देख लें वरना आप मिस कर देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना और अगर नहीं करना है तो एज यू विश, है ना। आप ही फायदे में नहीं रहेंगे क्योंकि 11th की इंग्लिश भी तो अपन को यहीं से पढ़ना है ना भाई। ताप दाब या खालिस्तान में परिवर्तन करके साम्य को बदला जा सकता है। ताप दाब और सांद्रता में क्या हो जाएगा इसका आंसर? सांद्रता। ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से KCAl ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से ब्लैंक KCAl ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसका हो जाएगा आपका ये। ठीक है, क्या हो जाएगा? 673 KCl। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपसे कहता है कि पौधों में तंत्रिका तंत्र का खालिस्तान होता है। पौधों में तंत्रिका तंत्र का क्या होता है बेटा? अभाव होता है। पौधों में तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है। क्या होता है आपका? अभाव होता है। मानव शरीर में निमेशक पटल एक खालिस्तान अंग है। मानव शरीर में निमेशक पटल एक क्या है आपका? तो ये है आपका अवशेषी। मानव शरीर में निमेशक पटल एक अवशेषी अंग है। कैसा अंग है बेटा? अवशेषी अंग है। मनुष्य में शुक्राणु द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो मनुष्य में वृषण जो होते हैं ना वो शुक्राणु द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप लोग। हाइड्रा में प्रजनन की क्रिया द्वारा होता है। हाइड्रा में जो प्रजनन की क्रिया होती है वो मुकुलन द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? मुकुलन द्वारा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये वाला। लुईस के अनुसार क्षारक होता है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन और युग्मदाता। इलेक्ट्रॉन युग्मदाता। लुईस के अनुसार जो क्षारक होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्मदाता होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सांस लेने एवं सांस छोड़ने की क्रिया जो विधि होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे श्वासो उच्छ्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वासो उच्छ्वास, ये उसे कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? एक तो कौन सी भैया? अवतल दर्पण और एक आपका उत्तल दर्पण। अगर हम इन दोनों की फोकस दूरी की बात करें तो क्या होती है? तो इसकी क्या होती है? देखो, अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। मतलब इसकी माइनस और इसकी प्लस। अवतल दर्पण की ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की धनात्मक फोकस दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखें, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? आपका लाल है, हरा है, नीला है, ये आपके क्या है? प्राथमिक रंग है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि वाहनों में साइड मिरर हेतु उपयोग में लाते हैं। वाहनों के साइड जो मिरर होते हैं वो उपयोग में लाते हैं। कौन से, मतलब साइड में जो मिरर होते हैं वो कौन से दर्पण होते हैं? तो वो होते हैं आपके उत्तल दर्पण। कौन से होते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो वही आपके लाल, हरा, नीला, ये फिर से रिपीट हो गया है। अब अपन आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटाइसाइड, एंटीसेप्टिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? कौन सी जो है अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग करते हैं? तो एंटाइसाइड। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वाहन, भोजन का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा जल का वाहन। क्या हो जाएगा? पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वाहन के लिए। थर्ड क्वेश्चन है कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा या फिर मेरु रज्जु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सा वाला। थर्ड का हो जाएगा कौन सा? आपका सा। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अलपता दूरी होती है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अलपता दूरी होती है। लगभग कितनी होती है? 25 मीटर होती है, 2.4 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है या फिर 2.5 मीटर होती है। तो ये होती है आपकी कितनी? 1 मिनट रुकिएगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए आपकी ये जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय हाथी या फिर घास मछली तथा बकरी। तो पांचवें का करेक्ट आंसर चला जाएगा आपका घास, बकरी और मानव। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं? घास, बकरी और मानव। छठवां देखिए, किसी परितंत्र के घटक हैं। किसी परितंत्र के जो घटक हैं वो क्या हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दा वाला हो जाएगा आपका कि उपरोक्त सभी। अब हम यहाँ की सही जोड़ी देख लेते हैं। बेटा इसमें जो दिया है प्लीज एक बार पढ़ लेना, टाइम है ये आपके लिए बहुत IMP है। जितने बच्चे से देख रहे हैं और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। और अप्रैल से आपके बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं हम, तो जो भी जुड़ना चाहे बिल्कुल जुड़ सकते हैं। प्राइमरी से लेकर आपके 12th बेस तक सारी चीज़ें इस चैनल पर हम अवेलेबल करवाएंगे इंग्लिश वालों की। तो प्लीज़ ध्यान से देख लेना आप लोग, जो भी काम की चीज़ हो प्लीज़ कैरी ऑन रहें आप लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि यार बोल रहे हैं नहीं हट जाते हैं, तो ऐसा ना करें आप लोग। Ai2O3 अगर अपन इसकी बात करते हैं बेटा तो ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। प्रतिरोध R, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सेकेंड का? इसका हो जाएगा आपका V/1। ऊर्जा का SI मात्रक, तो इसका हो जाएगा आपका जूल। ऊर्जा का SI मात्रक जूल। अम्ल वर्षा, तो इसका क्या हो जाएगा? NO। अम्ल वर्षा इसका क्या हो जाएगा? NO2। वृक्षारोपण, इसका क्या हो जाएगा आपका? वन संरक्षण। अमीवा में जनन, तो इसका हो जाएगा आपका विखंडन। समझ में आया? पहले का हो जाएगा आपका क्या? पहले का हो जाएगा एल्यूमिनियम, दूसरे का हो जाएगा V/1, तीसरे का हो जाएगा आपका जूल, चौथे का हो जाएगा NO2 और पांचवे का हो जाएगा आपका क्या? वन संरक्षण एवं फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए अमीबा में जनन, तो इसका हो जाएगा विखंडन। तो ठीक है, आपका ये इस टाइप से हो जाएगा कंप्लीट। अब अपन सत्य की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पौधों में 6 पादप हार्मोन पाए जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। पौधों में 6 पादप हार्मोन पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। सीमेंट का जमना मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। सीमेंट का जमना मंद अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु NaCO का उपयोग करते हैं। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए NaCO का यूज़ करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ATP का पूर्ण नाम अमीनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, तो ये
इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य का हृदय 3 कक्षीय होता है, मतलब 3 कक्ष होते हैं इसमें, तो मनुष्य के हृदय में 3 कक्ष नहीं होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिसे गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण का ध्रुव कहलाती है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण का ध्रुव कहलाती है, तो ये असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंद अभिक्रिया का उदाहरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, धातु का वायु में दहन करने का उपयोग करने का क्या होता है आपका। इसके अलावा अपरूप किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, किवन किसे कहते हैं। CH4 अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि धमनियों की तुलना में सिराओं में पतली दीवारें क्यों होती हैं, उत्सर्जन का क्या महत्व होता है। DNA प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, बीजाणु जनन में जीव में क्या लाभ है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये बहुत IMP क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक बार तो आप देख लेना। एक एकल जीव द्वारा उपसर्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, क्यों। प्रकाश अपवर्तन क्या है, परावर्तन का महत्व क्या है, विद्युत धारा को परिभाषित करिए। क्वेश्चंस पे टिक लगाते जाएं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप लोगों के लिए, IMP है ये। अथवा वाले क्वेश्चंस भी देखो, क्वेश्चंस देखने में क्या ही जा रहा है, वैसे भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस तो वैसे भी रट रहे होंगे, तो मैं चाहूंगी एक बार इनको आप देख कर जाएं। विद्युत द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्माण कैसे किया जाता है, विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव में से परिभाषित कीजिए। परितंत्र अपमार्जक की क्या भूमिका है, ओजोन परत क्या है, विकृत गंधिता को उदाहरण सहित समझाइए। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित आपको समझाना है। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को चित्र द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। इसके अलावा इस टाइप आप लोग देखिए, इस तरफ जो क्वेश्चन है लघु त्रियम जो 3-3 नंबर में IMP है। भूसंपर्क तार का क्या कार्य है, यह क्यों आवश्यक है, विद्युत का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तंत्रिका कोशिका का नामांकित क्षेत्र, ये क्वेश्चन आप प्लीज ध्यान से कर लें। इसके अलावा मानव मस्तिष्क का चित्र, ये 2-3 चित्र आपको याद करने हैं और ध्यान से देखने भी हैं, और ये वाला अंतर आप प्लीज कर लें, ये सबसे ज्यादा IMP होता है। ध्वनि का सोडा एवं बेकिंग सोडा में 2-2 उपयोग लिखना है। अपमार्जक और साबुन में क्या अंतर होता है, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण, इसके अनुप्रयोग आपको बताने। सोपोषी और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीकरण में भिन्न जीवों से ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पथ आप बताएं। इसके अलावा 4 नंबर्स क्वेश्चंस में आप देखें, 4-4 नंबर क्वेश्चंस बहुत IMP होते हैं, ठीक है। ये सेकंड मॉडल पेपर है जो आपके लिए बहुत IMP, ये 2 ही मॉडल पेपर हैं जो आपके लिए वेरी 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 IMP है। प्लीज़ आप वीडियो स्किप ना करें, इसको ध्यान से देखें, वरना फिर मत बोलना कि बताया नहीं मैम, और फिर बाद में आप वीडियोस देखते हैं एंड देन बोलते हैं मैम पहले क्यों नहीं बताया। तो पहले ही बताते हैं, वीडियोस पहले ही डली रहती हैं, आप लोग बाद में आते हैं, ठीक है। तो सबसे रिक्वेस्ट है देख ले। अभिकारकों की सांद्रता और ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर खालिस्तान है, बढ़ती है। अभिकारकों की सांद्रता और ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, बढ़ जाती है। ग्लूकोज में एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से खालिस्तान KCl ऊर्जा युक्त होती है, तो इसका ये हो जाएगा 673। अंडाशय से हार्मोन स्रावित होता है। अब देख, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभिकारकों की सांद्रता और ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है दर, ठीक है। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से KCl ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या होता है, KCl की ऊर्जा जो है मुक्त होती है। कितनी मुक्त होती है, तो 673 KCal ऊर्जा मुक्त हो जाती है। अंडाशय से खालिस्तान हार्मोन स्रावित होता है, तो ये होता है आपका एस्ट्रोजन।
कौन सा आपका हार्मोन जो होता है स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन। यहाँ पर देखिए ताप व दाब बढ़ाने से अभिक्रिया की दर खालिस्तान जाती है। ताप व दाब बढ़ाने से अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, ये बढ़ जाती है। ताप व दाब बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती ही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CO4 1/4 H2O। CaCO4 1/2 H2O। तन्यता खालिस्तान का प्रमुख गुण होता है धातुओं का। तन्यता धातुओं का प्रमुख गुण होता है, ठीक है, प्रमुख गुण है। यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देखिए, किस विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक कहलाता है। किस विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक कहलाता है, तो pH मान क्या हो जाएगा, pH मान। ग्रास होपर में श्वसन अंग का नाम बताना है। ग्रास होपर में श्वसन अंग का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा श्वसन नलिका, और इसे बोलेंगे क्या, ट्रेकिया भी बोल सकते हैं, श्वसन नली। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, तो कितना होता है, वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, 2 इंटू फोकस दूरी हो जाती है आपकी। वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू फोकस दूरी। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, मतलब किस यंत्र का आपको उपयोग में लाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका खगोलीय दूरदृष्टि, ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं यहाँ पर। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसके अलावा ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये होती है आपकी 673 kcal। ये क्वेश्चन प्लीज़ एक बार मार्क कर लेना, ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है आपका, है ना। अगर अपन सही विकल्प चुनकर लिखने की बात करें, तो पहला क्वेश्चन आपका है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को पीला कर देता है ना, नीला कर देता है भाई। तो इसका जो होता है pH मान संभवतः क्या होता है, -1, -4, -5 या फिर -10, तो ये हो जाएगा आपका -10। कितना हो जाएगा, -10। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो ये किससे संबंधित होता है भाई, उत्सर्जन से संबंधित होता है, मे बी करेक्ट हो जाएगा, उत्सर्जन से संबंधित होता है। किससे, उत्सर्जन से। प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है मेरुरज्जु, मध्यमस्तिका, मेड्यूला, अनुमस्तिष्क। तो ये करती हैं आपकी मध्यमस्तिष्क। प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण कौन करता है, तो मध्यमस्तिष्क करता है। नहीं यार, मेरुरज्जु करता है, सॉरी, में भी गलती से हमने उस पर टिक लगवा दिया। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करके क्या करता है, फोकसित कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। तो ऐसा हो पाने का कारण क्या है, जरा दूरदृष्टिता, समांजय, निकट दृष्टि या फिर दीर्घ दृष्टि। तो इसका रीज़न है बच्चा पार्टी, इसका रीज़न है आपका समांजन।
समंजन लिखा है, सॉरी समंजन लिखा है, ठीक है। निम्न में से दो पदों का सही संयोग मतलब युग्म चुनिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्न में से दो पदों का सही संयोग युग्म चुनिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो देखिए, पवन समुद्र कोयला, कैरोसिन पवन ज्वार भाटा, पवन लकड़ी सूर्य, पेट्रोलियम लकड़ी सूर्य। तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा पवन लकड़ी और सूर्य, पवन लकड़ी एवं सूर्य। नर युग्म तथा मादा युग्म के संलयन से बनता है। नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन से बनता है। तो युग्म, भ्रूण, अंडाशय, अंडे सॉरी, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। कौन सा हो जाएगा आपका? ए। अब सही जोड़ी की अगर अपन बात करते हैं, पहले का हो जाएगा आपका क्या? फर्स्ट वाला, और सेकंड का 4 हो जाएगा। उत्पादक का हरे पौधे ही होगा। सेकंड की बात करें, अवतल दर्पण तो धारा की इकाई, अवतल दर्पण तो धारा की इकाई, नहीं, ये वाला होगा चेहरा देखने के लिए। अवतल दर्पण चेहरा देखने के लिए यूज होता है, 6 वाला होगा इसका। अवतल दर्पण तो चेहरा देखने की इकाई। अगर अपन समतल दर्पण की बात करें तो थर्ड का हो जाएगा आपका 5th वाला। थर्ड का क्या हो जाएगा आपका? 5th कहाँ दिया है रे? इसमें 5th नहीं दिया है। और यहाँ पर अपन वर्ण विक्षेपण की बात करें तो चौथे का हो जाएगा वर्ण विक्षेपण का दूसरा वाला प्रिज्म, वर्ण विक्षेपण का प्रिज्म हो जाएगा। उत्पादक के हरे पौधे, अवतल दर्पण तो मुंह देखने वाला जो आईना होता है वो। इसके बाद समतल दर्पण का 5th वाला जो इसमें नहीं है, अगर आपको पता हो तो आप लोग टिक लगा लेना। वर्ण विक्षेपण की बात करें तो इसका प्रिज्म करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद विभवांतर, तो इसका हो जाएगा आपका 4th वाला। विभवांतर क्या होता है? धारा की इकाई बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद एम्पियर क्या होता है? एम्पियर होता है बेटा एम्पियर होता है यार, इसमें ये क्या है? थोड़ा सा इनकरेक्ट दिया यार, आप लोग एक बार रीचेक करना प्लीज़। इसमें दोनों चीज़ें एक एक जगह दी है। सत्य सत्य देख लीजिए। मनुष्य की आँख में परितारिका जो कॉर्निया के पीछे की ओर स्थित संरचना होती है, मनुष्य की आंखों में परितारिका में कॉर्निया के पीछे की ओर स्थित संरचना होती है। जी हाँ, बिल्कुल। मनुष्य में लिंग का निर्धारण पुरुष में X गुणसूत्र से होता है, गलत। अणुओं के आयनों में विभक्त होने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। अणु के आयनों में विभक्त होने की क्रिया जो होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है, तो ये असत्य हो जाएगा। लिटमस एक कृत्रिम सूचक लिटमस एक कृत्रिम सूचक होता है, सत्य। प्लानेरिया में पुनरुत्भवन की क्रिया नहीं पाई जाती है, तो ये हो जाएगा असत्य। वायु का अपवर्तनांक हीरे के अपवर्तनांक से अधिक होता है। वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो हीरे के अपवर्तनांक से अधिक होता है क्या? बिल्कुल नहीं। अब आ जाओ अपन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इसमें जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिए, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया से क्या आशय? ये IMP से भी IMP क्वेश्चन है। क्या कारण है कि धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं? हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? कोई दो हाइड्रोजनीकरण के नाम और संरचना आपको देना है। प्रकाश संश्लेषण वन ऑफ द मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये। स्वपोषी और विषम पोषी में अंतर क्या होता है? अम्ल और क्षार में अंतर क्या होता है? अपमार्जक और साबुन में, ये आप कर लेना। ग्राफ्टिंग विधि क्या होती है? कलिकायन का उदाहरण शायद आपको समझाना है। मेंडल के प्रभाविता का नियम आपको बताना है। बेटा बहुत ज़्यादा चांस है कि साइंस का पेपर आउट ऑफ जाएगा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है अच्छे से करना। अनुवांशिकता क्या है? प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? उत्तल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखना है। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम आपको लिखना है। 1 घंटे में 50 भी विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने से उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। विद्युत विभव एवं विभवांतर में क्या अंतर होता है? विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? अम्ल वर्षा और
क्या है और कैसी होती है? रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसे उदाहरण सहित समझाइए। रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण द्वारा आपको समझाना है। इसके अलावा ये 3-3 नंबर के क्वेश्चंस बहुत आईएमपी है। एक प्रकाश किरण कितनी बार अपरिवर्तित होती है और इसकी प्रत्येक बार अपरिवर्तित किरण की दिशा क्या होगी? नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? आ जाइए यहाँ पर, भू संपर्क तार कैसे कार्य करता है? विद्युत का कार्य करते समय क्या सावधानी आवश्यक होती है? प्रतिवर्तीय क्रियाएं क्या होती हैं? मनुष्य में प्रमस्तिष्क के क्या कार्य होते हैं? मनुष्य का मस्तिष्क की भी आपको चित्र या ध्यान रखना है। उत्फलन की अभिक्रिया क्या होती है? दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले कुछ अम्लों के नाम और स्रोत लिखने, ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि को समझाना है। इसके अलावा कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग का निर्माण आपको समझाना है। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? नेफ्रॉन की संरचना क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इसके अलावा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ये आपको बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। इसके अलावा 2 क्वेश्चंस, बस इतने क्वेश्चन है। इसके बाद हम कल से बात करेंगे जो सबसे आईएमपी क्वेश्चन है उस पर स्टार लगे रहेंगे। वेरी आईएमपी पर डबल स्टार एंड मोस्ट आईएमपी पर 3rd स्टार। तो ये कल वीडियोस आएंगी आपकी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून ऑन माय यूट्यूब चैनल। ध्यान से देखना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। कोई और प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज। थैंक यू।